नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। एसएस 12 देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेता हैं अमर पासवान, जो कि अभी वर्तमान में बोचहां विधानसभा से ये विधायक हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार में चारों तरफ हल्लाबोल का माहौल देखने को मिल रहा है। पहले जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था वो कहीं ना कहीं टूट गया और फिर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होकर एक नए सरकार का निर्माण हुआ है, नए सरकार का आगाज हुआ है। यूं कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमर पासवान है। सबसे पहले आपका स्वागत है एसएस भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में ये न्यू आगाज है, क्या है? देखिए, इसकी पटकथा तो कहीं ना कहीं 2012 में ही महागठबंधन में लिख दी गई थी और मैं बहुत ही खुशी की बात है कि पुनः नीतीश कुमार जी ने एक सामाजिक न्याय और हमारे प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ाते हुए पुनः इस महागठबंधन में वो शामिल हुए हैं और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के अब नेतृत्व मिला है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ उनके साथ रह करके ये सामाजिक न्याय की तरफ और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक टैगलाइन बहुत सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है कि नीतीश सबके हैं तो फिर बीजेपी से आखिर उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा? अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें काम कार्य करने में कठिनाई होती जा रही थी। आपने हालियों के दिनों में देखा होगा कि कैसे उनके बीजेपी अध्यक्ष आते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बचेगी, केवल और केवल एक बीजेपी ही बचेगी। एक तरफ आप गठबंधन करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं बचेगी। एक तरफ आप जेडीयू के आसाम में नेता तोड़ लेते हैं, बीजेपी के द्वारा ही नेता तोड़ लिए जाते हैं, जबकि वो गठबंधन में आपके सरकार में बिहार राज्य में है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है वो तो दूसरा राज है। तो गठबंधन का नियम है कि भाई आप जब जिसके साथ रहें, सम्मान भाव के साथ उसके साथ चलें, साथ रहें, उनके मार्गदर्शनों के साथ, आदर्शों के साथ मेल मिलाप होके आप लोग एक स्थिरता के साथ राज्य की विकास की ओर बढ़ें। अच्छा, आप और जो वर्तमान में अभी डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी प्रसाद, वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आप। अगर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, अगर आपको ऑफर आता है खेल मंत्री का, चूंकि आप खेल से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और आप दोनों दोस्त भी हैं, ऑलरेडी वो खिलाड़ी रह चुके हैं, आप भी अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, क्या लग रहा है अगर खेल मंत्री के लिए आपको कहा जाए तो ये पद स्वीकार करेंगे या फिर कोई अलग? देखिए, जनता के भावना मान सम्मान का मैं पूर्ण रूप से आदर करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति एक मंत्री के रूप मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि बोचहां पूर्व से भी मंत्री का स्थान देते आया है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं मैं उनके आदर सम्मान करता हूं हमारे जनता का, लेकिन जो भी हमारे नेता का निर्णय रहेगा मैं उस पर पूर्ण रूप से खड़ा रहूँगा और उनके साथ हमेशा पूर्ण रूप से क्षेत्र के विकास के लिए जो भी उनका निर्णय रहेगा मंत्रिमंडल के, मैं पूर्ण रूप से उनका अच्छा, करता हूँ। क्या लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ऑलरेडी उनको चाचा मानते हैं और मानते भी हैं और आज दोनों लोगों का गठबंधन भी हो चुका है, पार्टियों का गठबंधन भी हो चुका है और एक तरफ डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों चाचा भतीजा हैं। बिहार के अब नए पदभार ग्रहण भी कर लिए हैं। क्या लग रहा है, ये सत्ता परिवर्तन है? और एक सवाल का जवाब आप ये भी दीजिए कि इन दोनों में किंग मेकर है कौन, एक्चुअल में है कौन? देखिए, जब पारिवारिक बात आती है, चचा भतीजा वाली बात है, तो एक परिवार का माहौल है और जब परिवार एक साथ चलता है, आजकल हम लोग देखते हैं परिवार में फूट और टूट बहुत रहती है, लेकिन हमें तो ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार में पुनः चाचा भतीजा का मेल हुआ है और पुनः मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य आगे एक विकास की ओर और विकासशीलता प्रगति पे चलेगा। क्या लग रहा है ये सरकार जो है कब तक चलने वाली है? जी बिल्कुल, जब तक इसका मैंडेट, अब तो कई सालों तक ये चलेगा। 24 में जैसा कि हम लोगों ने एक भरपूर अच्छी तैयारी होगी हमारी और 24 में यहाँ बिहार से जो बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने की कवायद रहेगी और हमारा 25 से और 30 में आगे बहुत कई सालों तक, जब तक आप इसको देख सकते हैं, कई सालों तक हमारा ये गठबंधन अटूट रहेगा और हमारा जो गठबंधन जो है ये बिहार के विकास और प्रगति के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। अच्छा, चाचा भतीजा के हो गए हैं और ऐसे में एक सर्वे हुआ है जिसमें 43% जो जनता है बिहार के वो नीतीश कुमार को चाहते हैं, 43%। बाकी जो 57 है कहीं ना कहीं उनको नकार रहे हैं। क्या लग रहा है ये गठबंधन जो है
कितना दिन तक चलेगा, लगभग कितना दिन तक चलेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप सुन रहे हैं कि पलटू राम कहा जा रहा है, अलग अलग तरह के जो सवाल हैं देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो, अगर ये पलट गए फिर तो क्या होगा? अब स्थिर सरकार आई है और इसमें अब कहीं पलटने की कोई बात नहीं है और पूर्ण रूप से दोबारा एक पारिवारिक चाचा भतीजे का मिलन हुआ है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पूर्ण रूप से देखा होगा कि आज जब हमारे छात्र अग्निवीर जब ये प्रोजेक्ट आया था तो कहीं ना कहीं उन्हें खदेड़ने मारने पीटने की बातें आती थी। आज वो खुद अग्निवीर मंत्री बन चुके हैं तो आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सत्ता का मोह और लालच दिखाता है कि किस प्रकार उन्होंने एक दिन भी नहीं बीता अभी तक, तो उनके स्पीकर ने भी, अध्यक्ष महोदय ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। तो ये पूर्ण रूप से दिखाता है कि कैसे सत्ता का मोह अभी तक लगा हुआ है, लगाव रहा है। क्या लग रहा है अब युवाओं के जो वादा थे नौकरी का वो पूरा होगा? दवाई सिंचाई किसान का ये पूरा होगा? इंडस्ट्रीज का स्थापना होगा इनके सरकार आने से? क्या होगा? बिल्कुल होगा। और जैसा आपने कल के भी इंटरव्यू में देखा होगा कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने पूर्ण रूप से कहा है कि आपको जो भी उनके द्वारा मैंडेट में बातें अपनी रखी गई थी कि हाँ हमें रोजगार देने हैं, दवाई सिंचाई कमाई के ऊपर जो भी आर्थिक न्याय करने हैं, सारे पूर्ण रूप से पहले दिन ही वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलके इन सब चीज़ों को पुनः फिर से विचार करके और अच्छे से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं हमारे दोनों तेजस्वी जी, इस चीज़ को पूर्ण रूप से एक नई ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले चलेंगे। बीजेपी का ऐसा आरोप है कि कहीं न कहीं जो गठबंधन हुआ है ये जो है दगाबाज हैं, ये कहीं न कहीं विश्वासघात किए हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए 2017 में अब यही चीज़ उन्होंने किया था तो उस समय नीतीश जी बहुत अच्छे थे, आज उनके खिलाफ हो गया तो बहुत खराब हुए। दूसरे अन्य राज्यों में देखिए कि जहाँ स्थिर सरकार रही है वहाँ पे बीजेपी के लोग जो हैं तोड़ के, दूसरे विधायकों को, दूसरे दल को तोड़ के अपनी सरकार को स्थापित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि उनके बयानात रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, केवल और केवल रहेगा बीजेपी। तो यह अहंकार की भाषा है और हमें इस लोकतंत्र के देश में पूर्ण रूप से अधिकार है अपनी बातें रखने का, अपने विचार रखने का पूर्ण रूप से भी हम लोग का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं विचारों के, हमारे अधिकारों के, ये कहीं छीने जा रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पुनः यह महागठबंधन वापस आया है और हमारे यहाँ से बिहार क्रांति की दिशा और दशा रखती है और पुनः इस जगह से पूर्ण रूप से क्रांति की परिभाषा रखी जाएगी। चलिए, शुक्रिया एसएच भारत से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हम बातचीत कर रहे थे बोचहा के वर्तमान विधायक अमर पासवान। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में कितना तकदीर और तस्वीर बदलता है, सूरत क्या बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देख रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से जो सरकारें चली आ रही थी और वो कहीं ना कहीं बीच में आके वो गठबंधन टूटी और फिर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो गया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का वो शपथ ग्रहण कर लिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार का कितना तकदीर और तस्वीर बदलता है। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला से। कैमरा पर्सन रामजी प्रसाद के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, मुजफ्फरपुर एसएस भारत।